अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मैं जानती हूँ मेरी हालत कैसी हो रही है फ्रेंड्स। मैं दिल इतना ज़ोर ज़ोर से मेरा धड़क रहा है, वो क्यों धड़क रहा है मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो देखो, आपको शायद बंदर दिख रहे हैं, दो दो, एक छुप गया एक गिरा, और मेरी जान नमाज दिख रही है। वहाँ बैठ के मैं नमाज़ पढ़ रही थी। ठीक है, मुझे लगा दोपहर का वक्त है तो ये टाइम पे ये लोग आते नहीं है, या सुबह आते हैं या शाम में आते हैं। तो मैं चलो आज धूप निकल रही है, वहाँ बैठ के जान नमाज़ बिठा के मैं जुमे की नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ने बैठी ना, मेरे पास में आके खौं खौं कर रहा था। मतलब अब जाहिर सी बात है फ्रेंड कि मैं इतनी मजबूत दिल की तो हूँ नहीं हूँ कि मैं नमाज़ कंटिन्यू करती। यकीन मानना फ्रेंड, मैं इतना डर गई मैं कि अल्लाह ही मेरे पे हमला ना कर दे। मैं सजदे में से उठ गई थी, मुझे आवाज़ आई, मेरे पास आके बैठ के खौं 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 कर रहा था। ये दो बंदर बनना, मैं अगर नमाज़ तोड़ के नहीं भागती ना, ये मेरे अंदर चुपड़ जाते। अल्लाह मुझे माफ़ करेगा कि मैं फ्रेंड इतनी मजबूत दिल की नहीं हूँ कि मैं बैठी रहती और नमाज़ तो पढ़ ली थी, लेकिन वो पास में ऐसा तो कर रहे थे और दो हैं वो। अल्लाह का ये भी शुक्र है फ्रेंड कि मैं नमाज में थी, पता नहीं उन्होंने मेरे पर हमला नहीं किया, बस पास में आके मेरे को खौं कर रहे थे। मैं दौड़ लगा के एकदम से भागी हूँ अंदर। बस मेरे दिल मेरे जानती हो इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है कि नमाज टूटी। और ये कभी भी आ सकते हैं, कब नमाज बाहर बैठ के मुश्किल हो गया है फ्रेंड, हर चीज़ मुश्किल हो गई है। वैसे दोपहर में आते नहीं है ये, मुझे लगा अब नहीं आएंगे तो चलो धूप निकल रही है, ऐसे तो रोज़ अंदर ही नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, लेकिन आज धूप इतनी अच्छी निकल रही थी, मैं चलो धूप में एकदम सिकाई भी हो जाएगी, अच्छे से बैठ के नमाज भी पढ़ते हैं। और खौं 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 ऐसे ऐसे कर रहे थे। मेरा दिल की हार्ट बीट इतना फटी जा रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और दो हैं तो मोटे मोटे से। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने मैं बचा लिया सच्ची में फ्रेंड कि मैं जा नमाज़ पे थी, नमाज़ पढ़ ली थी, उसने मुझे बचा लिया मेरे बीच। अब ये जाए तो मैं जान नमाज़ उठा के लाऊं तो नमाज़ शुरू से पढ़ूंगी, क्या करूं। वो फ्रेंड, ये मेरे घर के कमरे के कितना पास आके बैठा है, एकदम दरवाजे की छोटी सी झिरी मैंने खोल रखी है आपको दिखाने के लिए कि ये जाएगा तो ही मैं अपना वो जा नमाज है जो उठा के लेके आऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ूंगी। ये इतना पास आ जाते हैं और अगर थोड़ा दरवाज़ा खुला होगा ना, ये अंदर आ जाएंगे। और ये एक नहीं है, ये दो हैं। देखो चल दिया। अब ये तुलसी का पौधा है ना, ये तुलसी का पौधा खा रहा है। ये तुलसी के पेड़ को नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी बाहर सुखा दो उसको नहीं छोड़ते हैं। मैंने सुबह आलू रखे थे, ये आलू खा गया मेरा। क्या करें, बहुत ज़्यादा कभी कभी इतनी तकलीफ़ हो रही है। ये देखो बैठ गया। अभी ये जाएगा नहीं, जब तक जाएगा नहीं मैं जा नमाज़ कैसे उठा के लाऊं फ्रेंड। ये वही आलू है, सुबह के टाइम उठा के ले गए थे ना, उसी का कचरा पड़ा हुआ खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी भी यकीन मानना फ्रेंड, मेरा दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है कि मेरे पर ये कूदे नहीं, इन्होंने मेरे पर हमला नहीं किया। कि अल्लाह का करम था कि मैं नमाज में थी, सजदे में थी मैं, तो बस बच गई मैं फ्रेंड। कब जाएगा ये। बस मेरी जान नमाज पे पैन ना रखे अल्लाह, मेरी जान नमाज पे पैन ना रखे वरना गंदी हो जाएगी। अल्लाह गया 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 गया। ये निकल जाए ना, मैं जान नमाज उठा लूँ अपनी फ्रेंड, पता नहीं ना कि तो गंदा कर दे, बैठ जाए उस पर तो गंदी हो जाएगी, नापाक हो जाएगी। कोई और है, आवाज़ आ रही है, कोई भगाने की कोशिश कर रहा है इसको। और जा ही नहीं रहा, बैठ के रह गया ये तो, क्या करूँ। बड़ी मुश्किल से फ्रेंड जान नमाज उठा के ले आई हूँ। ऊपर से बाजू में एक भाभी रहती है, वो डंडे से डंडा दिखा रही थी बंदर को ताकि भाग जाए। भाभी बोली तुम जल्दी से जान नमाज उठा लो, मैं देख रही हूँ। भाभी ऊपर से मतलब बाजू में रहती है पड़ोस में, वो ऊपर से देख रही थी, मैं भाग के गई और जान नमाज उठा के ले आई फ्रेंड, क्योंकि मेरे को ये डर था कि वो कहीं गंदी ना कर दे इस पर, तो फिर नापाक हो जाती, गंदी हो जाती है जान नमाज। अब भैया बाहर नमाज़ पढ़ने का कोई धर्म नहीं है, अंदर ही नमाज़ पढ़ूंगी। चलो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फिर शाम का वक्त हो गया था फ्रेंड, और पता नहीं क्यों जुमे का दिन ना और दिनों के मुकाबले क्यों फास्ट जाता है, जल्दी बीत जाता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपको भी अगर ऐसा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि जुमे का दिन और दिनों के मुकाबले ऐसा लगता है ना कि जल्दी बीत रहा है और जल्दी शाम हो रही है। खैर कोई नहीं, चलो अपनी अपनी सोच होती है, ये मेरी सोच थी तो मैंने आपके संग शेयर कर दी।
और शाम का वक्त था तो मैंने दाल चावल बनाए थे आज, क्योंकि दिन भर हम लोगों ने ना आलू गोभी के पराठे खाए थे फ्रेंड। तो मैंने सोचा चलो शाम में कुछ हल्का ही बना लेते हैं। हल्का मतलब वो खिचड़ी होती है या फिर दाल चावल होता है। तो मैंने दाल चावल बना लिए, टमाटर रखे थे इतने सारे तो चटनी भी बना ली मैंने। और आज हो गया है दूसरा दिन फ्रेंड, मतलब मैं डाइट आपको चटनी बनाने के दूसरे दिन बाद ही मिल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ना कुछ था नहीं ऐसा ब्लॉग बनाने के लिए। आज मैंने गोश्त आलू बनाया था, तो सोचा चलो अम्मी को दियाती हूँ, क्योंकि 3 दिन हो गए फ्रेंड, 3 दिन तक मैंने अम्मी की शक्ल नहीं देखी है, यकीन मानना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने दिन हो गए हैं जो मैंने अम्मी को नहीं देखा है। हाँ, फ़ोन पे मेरी रोज़ बात हो रही है अम्मी से, कुछ ना कुछ सामान मंगाना होता है या कुछ भी काम होता है तो फ़ोन कर लेती हूँ मैं। लेकिन आज मैं 3 दिन बाद अम्मी से मिलने जा रही हूँ। रात का वक्त था तो टॉर्च जला ली थी, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, मतलब पत्थर वत्थर पड़े रहते हैं, अगर टॉर्च न जलाओ तो शायद आप गिर भी सकते हो। फिर मैं पहुंच गई अम्मी के घर पे। और मैं ये सोच रही थी कि अम्मी खाना ना खा लें, क्योंकि अम्मी जल्दी खाना खा लेती हैं, फिर मेरा सालन का क्या होता। तो मैं जो सोच रही थी ना वही हुआ। अम्मी और साहिबा दोनों खाना खा रहे थे। मैं अम्मी को वही बोली कि अम्मी मुझे लेट हो गया आने में। अम्मी कह रही हाँ अम्मी खा रही थी, मेथी की भुजिया खा रही थी, शायद भाभी ने दी थी उनको। तो अम्मी बोली कि रख दे, मैं इसको बाद में खा लूँगी। मैं नहीं अम्मी, मैं अभी लाई हूँ तो अभी टेस्ट करो, क्योंकि ऐसा लगता है ना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ तो फिर तुम बाद में खाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कैसा बना है। तो अम्मी कह लगी शक्ल तो अच्छी दिख रही है। मैंने कहा हाँ शक्ल तो अच्छी दिख रही है, अब तुम खा के बताओ कैसा बना है। फिर अम्मी मना भी कर रही थी कि नहीं पेट भर गया। मैं अम्मी अच्छा एक दो निवाले खा लो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, चलो मैं लाई हूँ तो तुमने खा लिया। असल में थोड़ा लेट हो गया, मैं थोड़ा जल्दी आती ना फ्रेंड तो वो पूरे खाना खा लेती। फिर उन्होंने टेस्ट भी किया था और बता रही थी अच्छा बना है। उसके बाद मैं थोड़ी देर अम्मी के घर बैठी, अम्मी तो बोली बैठ जा बैठ जा। मैं नहीं अम्मी घर पे साथ अकेला है, खाना खा रहा है, मैं घर वापस जा रही हूँ। फिर उसी रास्ते से फ्रेंड टॉर्च जला के वापस आ रही थी, आस पास देखती भी आती हूँ कि चूहा ना आ जाए या कुत्ते पीछे नहीं पड़ जाए, तो इसलिए टॉर्च जला के जल्दी जल्दी कदमों से आ रही थी मैं, क्योंकि रात का वक्त है तो और जल्दी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। उसके बाद घर पे आई तो सादरे खाना खा चुका था, उसने खाना खाने की प्लेट है, दस्तरखान है किचन में उठा के रख दिए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी सालन गरम करके खाना खा लेती हूँ। और दूसरी बात फ्रेंड, एक बात आपके संग शेयर करूँ मैं, ऐसा मैं सुनती थी कि अगर दामाद अगर अपने ससुराल रोज़ जाता है ना उसकी इज़्ज़त कम होती है, और अगर बेटी अपने मायके रोज़ जाए तो उसकी इज़्ज़त कम होती है। आपको क्या लगता है, ये सच बात है? देखो फ्रेंड, रोज़ जाने से या नहीं जाने से इससे आपकी इज़्ज़त कम बढ़ती नहीं होती है। इज़्ज़त कम बढ़ती जब होती है जब आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हो। देखो मेरे घर में मेरी 3 भाभियाँ रहती हैं माशाल्लाह से, ठीक है? एक भाई की अभी शादी हुई नहीं है तो 3 भाभियाँ हैं। मैं उन तीनों की लाइफ में ना कभी भी ना इंटरफेयर नहीं करती। तुम कहाँ जा रही हो, क्या बना रही हो, ये कपड़े क्यों पहन रही हो, तुम प्लाज़ो क्यों पहन रही हो, आज तुम अपने मायके कितने फ़ोन करती हो, तो अपने मायके क्यों जा रही हो। मतलब जो जो फालतू के सवाल होते हैं ना, जो इंसान को है ना इसकी इज़्ज़त कम करवाते हैं, वो ये सवाल होते हैं। तुम अब अगर अपनी भाभीयों की लाइफ में इंटरफेयर करोगे, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे ना फ्रेंड, तो इज़्ज़त रोज़ जाने से नहीं जाने से वैसे भी आपकी कम होनी है। तो मैं भी भाभी हूँ, तो वो कोई भी नहीं चाहता आज के ज़माने में कि कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे, क्योंकि आजकल हमारे खुद के बच्चे नहीं चाहते हैं कि हम उनकी लाइफ में हद से ज़्यादा इंटरफेयर करें। वो अपनी पसंद का कपड़ा पहनते हैं, अपनी पसंद का खाते हैं, लेकिन हाँ अगर अगर हम अपनी भाभीयों को भी वही स्पेस दें कि वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, खाना पका रही हैं कि नहीं पका रही हैं, मुझे क्या लेना देना, मुझे लग रहा किसी को भी इस बात से किसी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपकी भाभियाँ हैं और मैं भी किसी की भाभी हूँ। हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी नंदे अगर हमारी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे हद से ज़्यादा, एक हद होती है, हद से ज़्यादा होता है तो हमको भी बुरा लगेगा। तो मैं भी किसी की नंदू, अगर मैं अपनी भाभीयों की लाइफ में इंटरफेयर करूँगी, तुमने खाना ही नहीं बनाया, तुम होटल से क्यों खा रही हो, तुम मतलब कुछ भी, तुम अपने मायके बार बार क्यों जा रही हो, मैं कुछ भी नहीं फ्रेंड, मैं उनकी लाइफ में एक रत्ती भर भी इंटरफेयर नहीं करती हूँ। इसके लिए जब भी जाती हूँ अच्छे से मिलती हूँ, बात करती हूँ कि अरे तुमने मुझे चाय नहीं पूछी, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सब पूछती है, नहीं भी पूछे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। क्योंकि रोज़ रोज़ जाके अगर हम किसी को बोले कि तुमने हमने चाय की नहीं पूछी, तुमने हमने सलाम नहीं किया, मैं आई तो तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, मैं सारी बातों को दरकिनार करके सिर्फ अपना रिस्पेक्ट रखने की कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी लाइफ में दखल अंदाजी ना दूँ जिसकी वजह से उनको मेरे से प्रॉब्लम हो या मुझे उनसे हो। तो बस यही है, अपनी अपनी इज़्ज़त ना अपने हाथ में होती है फ्रेंड। आप भी किसी की लाइफ में हद से ज़्यादा इंटरफेयर करोगे तो वो इंसान आपसे कतराने लगेगा, या तो वो चाहेगा आप उसके सामने ना हो, या वो चाहेगा वो आप उसकी ज़िंदगी से दूर ही रहो। देखो मैं चाहे 3 दिन में जाऊँ, चाहे 4 दिन में जाऊँ, मुझे मेरी माँ से मतलब है। मेरी भाभी मुझसे अच्छे से बात करती हैं, खाने की भी पूछती हैं, पानी भी पूछती हैं, और नहीं भी पूछेंगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस चाहती हूँ ना कि मैं जैसे किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, कोई मेरी लाइफ में भी ना करे। तो इज़्ज़त ऐसे बनाई जाती है। आप हद से ज़्यादा किसी को भी आप परेशान करोगे ना फ्रेंड अपने सवालों से, अपने एटीट्यूड से, अपनी हरकतों से, तो बस कोई भी ये इज़्ज़त तो फिर आपकी रहने वाली ही नहीं है। चाहे आप रोज़ जाओ या आप साल में 1-2 बार जाओ या जाओ मत ही।
समझ में आई। तो बस मैं तो आपसे यही सब अपनी जो कहानी है शेयर कर रही हूँ। सोचा चलो आपसे आज बात करती हूँ, और आज मैं आपसे ओवर वॉइस इतनी सारी बातें कर रही हूँ। आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट करना कि मैं आगे भी ओवर वॉइस करके अपनी फीलिंग या अपनी बातें आपके संग शेयर करूँ या ना करूँ, या डायरेक्ट ऐसे बात करती हूँ वैसे करूँ। आप कुछ भी हो, मुझे कमेंट करना। आज आलू गोश्त बनाया था, बहुत अच्छा बना था। साथ में आज पहली खाना